मंडल नियुक्तियों की दूसरी सूची को लेकर हुआ विलंब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरें भी सामने आने लगी हैं और पक्ष विपक्ष में वार पर पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। काफी जद्दोजहद के बीच जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची तो तैयार की गई, लेकिन इसे लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं असंतोष देखा गया। ऐसे में विधायकों की नाराजगी भी सामने आने लगी। ये नाराजगी इतनी बड़ी कि बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे का कॉलर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। अब इसे लेकर जांच समिति नियुक्त की गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है सरकार के बीच की अंतर्कलह अब सड़कों पर आ गई है। वहीं कृषि मंत्री ने इसके जवाब में कहा, ये लोकतंत्र है, लोग अपनी बात कहते रहते हैं और अंतर विरोध चलता रहता है। वहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमने तो आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें टेबल के नीचे छुपते तक देखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहने का हक नहीं है। कांग्रेस के अंतर्कलह अब सड़कों पर आने लगी है और ये स्पष्ट दिख रहे हैं कि कार्यकर्ता सरकार से कितने नाराज है, कार्यकर्ता विधायक से कितने नाराज है कि कॉलर पकड़ने तक के अब स्थिति हाथापाई की नौबत आ गई है। विधायक मंत्री से नाराज हैं, उनका घेराव करते हैं घर में जाकर के। लोकतंत्र है, अपनी बात लोग कहते हैं, बड़ी पार्टी है, अंतर विरोध चलते रहता है, लेकिन हमारे सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा का उपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, और ऐसा हुआ है तो कांग्रेस के हमारे जो जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारी इसको देखेंगे। और सीधे रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर देखा जाए तो फिलहाल जद्दोजहद की जो स्थिति बनी हुई है बरकरार सी यहाँ पर नजर आने लगी है, क्योंकि काफी दिनों से इसको लेकर हालांकि आश्वासन दिया जाता रहा है, बात निकलकर सामने आती रही है कि आगामी दिनों में इसको लेकर सूची तैयार कर दी जाएगी और ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, अंतर्कलह की जो खबरें हैं वो पुरजोर तरीके से जोर पकड़ती यहाँ पर नजर आने लगी और इस पर भी सियासत अब गरमाने लगी है। क्या कहें निधि? निधि, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी निधि, आवाज मिल रही है आपको? निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी निधि, जिस तरह से निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर देखा जाए तो काफी दिनों से ये मामला अटका हुआ है। हालांकि एक सूची आ चुकी है, दूसरी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जब दूसरी सूची को लेकर कुछ काम होता दिखाई दिया तो अब यहाँ पर अंतर्कलह और असंतोष की खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं। क्या कहें इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो 15 साल के शासनकाल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो हटी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी लंबा वनवास काटकर भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और उनकी कार्यप्रणाली जो है वो निरंतर शुरू हुई। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो हाल ही में निगम मंडल की नियुक्ति और जिस तरह से निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर लेट लतीफी की जा रही थी, उसपे कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं असंतोष देखने को मिल रहा था। उसके बाद निगम मंडल की सूची के पश्चात जो ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की गई है, जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है, उस पर भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो हमें फूटता नजर आया। कई विधायक भी इससे नाराज दिखाई दे। अगर हाल ही में अगर हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस में विधायक शैलेश पांडे पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा जिस तरह से फूटा, उनका कॉलर खींचा गया, हाथापाई तक की नौबत देखी गई। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। एक मौका सा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को मुख्य तौर पर अंतर्कलह का आरोप लगाने का। आज ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह आरोप राज्य सरकार पर लगाया है कि इनकी आज ये स्थिति आ गई है कि इनकी अंतर्कलह अब सड़कों तक दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री मुख्यमंत्री के पद के लिए नाराज नजर आते हैं, कार्यकर्ता विधायकों से नाराज नजर आते हैं और उद्घाटन समारोह में एक विधायक का ये कहना कि साहब ये बताइए कि कितने पैसे लेंगे काम करवाने के। इस तरह से जो अंतर्कलह की राजनीति है वो नजर आ रही है मुख्य तौर पर राज्य सरकार
जिस तरह से व्याप्त है, उस तरह से उनमें जो अंतर्कलह की राजनीति है वो लगातार हमें सामने नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भी इस पे मुख्य तौर पर जवाब आया और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि आज के जो प्रधानमंत्री है उन्हें हमने एक समय पर टेबल के नीचे घुसते देखा है। तो ऐसे भाजपा के लोग अगर राजनीति को लेकर, अंतर्कलह की राजनीति को लेकर निश्चित तौर पर बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अंतर्कलह की राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में देखी जाती है। जी बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से देखा जाए निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल अंतर्कलह की खबरें तो सामने आने लगी, असंतोष है और नाराजगी भी है नेताओं में, कार्यकर्ताओं में या विधायकों को लेकर बात करें। लेकिन अब निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर एक्चुअल स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है निधि? फिलहाल निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से ये कहा जा रहा था, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कि पहले ही क्लियर कर दिया था कि आगामी नए साल में निगम मंडल की नियुक्तियां कर दी जाएंगी, यानी कि नए साल के आने से पहले ही ये नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी आए, 2 बैठकें हुई। उसके बाद जब उनसे सवाल किए गए निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अभी 20 दिन का और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और 20 दिन के पश्चात ही निगम मंडल की जो दूसरी सूची है उसे जारी की जाएगी। इसके साथ ही अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहना है कि 26 जनवरी के पश्चात ही निगम मंडल को लेकर बैठक की जाएगी और उसके बाद ही इसकी दूसरी सूची को लेकर कुछ कहा जा सकता है। लगातार जो निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर लेट लतीफी की जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी असंतोष जो है कार्यकर्ताओं में वो देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि लगातार जहां नए साल की शुरुआत के पहले की बात की जा रही थी कि निगम मंडल की दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन वहीं अब सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि 20 दिन के बाद ही निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर बैठक ली जाएगी और उसके बाद ही ये सूची जारी की जाएगी। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह देखा जाए निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर ये बात कही जाने लगी है और हालांकि जिस तरह से देखा जाए तो सूची तैयार होने की बात तो निकलकर सामने आई थी, मंथन का दौर भी इसे लेकर लगातार जारी है और पशुपेश की स्थिति यहां पर बंदी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से आज तस्वीर निकलकर सामने आई अंतर्कलह को लेकर, जिस तरह से असंतोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई, असंतोष के चलते यहां पर विधायक का कॉलर पकड़ लिया गया है और ऐसे में अब विधायक भी नाराज होते दिखाई देने लगे। इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर यानी कि कांग्रेस पर हमलावर होता दिखाई दे रहा। आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि दूसरी सूची को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देती है। और इसी के साथ खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।